हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस हाउस। और हमारी जो एक्टिव रिकॉर्डिंग सीरीज़ चल रही थी एंशिएंट हिस्ट्री की, उसका आज लास्ट लेक्चर है। और आज के हम लेक्चर में कुछ जो टॉपिक हमारे बच रहे थे, जैसे चालुक्य, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पल्लव के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो कुछ छोटे मोटे फेवरेट टॉपिक बच रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना है। और ये लास्ट लेक्चर है। बाकी के टोटल में भी शायद 10 लेक्चर हुए होंगे सीरीज़ में। उन 10 लेक्चर को अगर आप रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको 10 से 15 क्वेश्चंस का एक ओवरऑल देखने को एज मिलेगा इन ऑल योर वनडे एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे हम लोग चालुक्य डायनेस्टी की। ठीक है, तो मेनली हम डिस्कस करते हैं कि चालुक्य डायनेस्टी जो है वो एंशियंट और जो अर्ली मिडिवल इंडिया था उसकी सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी में से एक थी। ये डायनेस्टी मेनली दक्कन रीजन में, दक्कन क्षेत्र कौन सा है आप जानते हैं। ठीक है, ये दक्कन रीजन है। तो ये डायनेस्टी मेनली दक्कन रीजन में, यानी साउथ और जो सेंट्रल इंडिया था उसमें रूल करती थी। और मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से मतलब इसमें क्या है कि हमें क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। एक, इसके रूलर याद रख लो कि भाई इसके रूलर्स कौन कौन थे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। दूसरा, इसका फेमस टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, ये क्या था ये याद रख सकते हैं, नागर स्टाइल था या बेसर स्टाइल था। और दूसरा, इसका जो है कैपिटल वगैरह कभी कभार पूछ लेता है। तो मेनली जो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं चालुक्य से, मैं आपको बताऊँ तो रूलर्स के बारे में बनेंगे या फिर फेमस जो इनका टेम्पल आर्किटेक्चर है इसके बारे में बनेंगे। ठीक है, तो आगे समझते हैं। चालुक्य डायनेस्टी की जो ब्रांचेज हैं वो मेनली 3 ब्रांचेस थी इनकी। चालुक्य की 3 ब्रांचेस थी। कौन कौन सी 3 ब्रांचेस थी? एक थे बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य। एक थे आपके सर ईस्टर्न चालुक्य, और एक थे आपके वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी, ये इनकी मेनली 3 ब्रांचेस हैं। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बादामी के चालुक्य की बात करूँ, इनकी अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इनका जो फाउंडर था उसका नाम था पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन वन जो था वो चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर था। इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया वातापी को, जिसे आज हम बादामी के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनते जाना, सारी चीज़ें लिखेंगे नहीं। इनके टाइम पे भाई अश्वमेध यज्ञ हुआ। ठीक है, इनके टाइम पे अश्वमेध यज्ञ हुआ। वातापी जो था ये इनकी कैपिटल था। इनके टाइम पे अश्वमेध यज्ञ हुआ। इसके बाद आई कीर्तिवर्मन वन, जिन्होंने गोवा और कोंकण को अपने कंट्रोल में लिया और कदम्ब को क्या किया, डिफीट किया। कदम्ब ऑफ बनवासी, ये कौन है? ये इनके फ्यूडेटरी थे, इनके सामंत थे ये। ठीक है, उसके बाद आगे मंगलकेश। तो कीर्तिवर्मन वन के बाद रूलर बने आपके ये मंगलकेश। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके टाइम पे जो किंगडम का एक्सपेंशन था वो हमें देखने को मिलता है, और टेम्पल वगैरह इन्होंने भी काफ़ी बनवाए। उसके बाद सबसे ग्रेटेस्ट रूलर जो आया वो आया सर पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, तो इसके बाद जो रूलर आया उसका नाम था पुलकेशिन सेकंड। अब पुलकेशिन सेकंड के बारे में, इसके आते ही जो चालुक्य है वो थोड़ा और लाइमलाइट में आ गए, बादामी के चालुक्य। ये चालुक्य डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं, ये हमने डिस्कस किया। अब इनके कुछ अचीवमेंट देखो। सबसे पहले तो इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, तो पुलकेशिन सेकंड ने मतलब क्या, नॉर्थ इंडिया में जो पावरफुल रूलर्स थे, हर्षवर्धन जो था वर्धन डायनेस्टी का, पोस्ट गुप्ता में जो हम पढ़ते हैं, तो नर्मदा रिवर के पास उसको हराया। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि जो ये बैटल था, इसके बाद हर्षवर्धन ने साउथ में अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाया था, क्योंकि साउथ में उसको विस्तार करने से पुलकेशिन सेकंड ने रोक लिया था। किसका था ये? बादामी ऑफ चालुक्य का था। उसके बाद नॉर्थ में नर्मदा तक, साउथ में कावेरी तक पूरा अपना जो एम्पायर है पुलकेशिन सेकंड ने एक्सपेंड कर दिया। फॉरेन रिलेशन इसके अच्छे थे। ठीक है, पर्शिया वगैरह से इसने अच्छे रिलेशन बना रखे थे। बाकी चाइनीज़ ट्रेवलर एक था ज़ुआनज़ांग। ठीक है, तो ये चीनी यात्री जो है पुलकेशिन सेकंड के दरबार में आया, उसने चालुक्य एडमिनिस्ट्रेशन को देखा और उसकी बहुत सारी जो है तारीफ की। उसके बाद जो इसके मेन अचीवमेंट बताए जाते हैं पुलकेशिन सेकंड के, उसमें कुछ इसके इंस्क्रिप्शंस वगैरह हैं या फिर ये आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट है, अचीवमेंट है। एक है इसका एहोल अभिलेख, एहोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, लोकेशन इसकी एहोल है, और इसमें एक कोर्ट पोइट थे इसके, आर से नाम था। पुलकेशिन सेकंड के दरबारी कवि जिनका नाम आर से था, आपको बताना है क्या है, रवि कीर्ति उनका नाम था। ठीक है, बाद में पल्लव रूलर आते हैं, तो नरसिम्हा वर्मन वन ने पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया था, और जो वातापी था इनका रीजन, मेन कैपिटल सेंटर, उसको क्या कर लिया, उसको जीत लिया।
तो इस तरीके से क्या हुआ कि भाई फिर ये बादामी ऑफ चालुक्य जो है इनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। लास्ट रूलर हमें कीर्तिवर्मन सेकंड के रूप में देखने को मिलता है और इन्हें डिफीट किया दंती दुर्ग ने। तो और इसी के साथ क्या हुआ कि बादामी के जो चालुक्य थे उनका रूलर हो गया एंड। अब बात करते हैं सर हम ईस्टर्न चालुक्य के बारे में। तो इसके जो फाउंडर हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, विष्णुवर्धन है, ठीक है। ये पुलकेशिन सेकंड के ही ब्रदर थे और इन्होंने आंध्र रीजन में रूल वगैरह अपना एस्टेब्लिश कर रखा था, कैपिटल बना रखा था वेंगी को। और अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो तेलुगु कल्चर वगैरह इन्होंने प्रमोट किया, चोलाओं के साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस वगैरह बनाए। इतना ही इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं सर कौन, वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो यहाँ पे था वो था विक्रमादित्य सिक्स, ठीक है। और इसने अपना चालुक्य विक्रम एरा शुरू किया। और एक यहाँ पे इसके में कोट पॉइंट याद रखना, बिल्हन, ये पूछा जा सकता है, बिल्हन। और बिल्हन ने एक बुक भी लिखी थी विक्रमादेव चरित्र करके, मतलब इसी रूलर के ऊपर। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो ये चालुक्य एडमिनिस्ट्रेशन था ये मोनार्कियल था। मोनार्कियल आप समझते हैं, ठीक है, राजशाही टाइप का। तो यहाँ पे सबसे ऊपर होता था राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र, राष्ट्र के बाद विषय और विषय के बाद ग्राम। राष्ट्र क्या हुआ करता था, ये होता था प्रोविंस, प्रांत। विषय क्या था, डिस्ट्रिक्ट। और ग्राम क्या था, विलेज। तो ये हमें मेनली यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम इनके रिलीजन की बात करें, चालुक्यास के धर्म की क्या क्या रिलीजन फॉलो करते थे, तो मेनली शैविज्म वैष्णविज्म यहाँ पे देखने को मिलता था। साथ में ये जैनिज्म और बुद्धिज्म को भी प्रमोट करते थे। ऐसा नहीं है कि इनसे जो है घृणा या फिर नफरत करते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन की बात करें चालुक्यन टेम्पल के आर्किटेक्चर की, तो वो है आपका वेसर स्टाइल। आपने सुना होगा वेसर स्टाइल। वेसर स्टाइल जो है वो नागर का और द्रविड़ का क्या है, मिक्सचर है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊं तो ये देखो, ये वेसर स्टाइल के एग्जांपल्स हैं, 1 2 3। तो ये वेसर स्टाइल है जो कि नागर और द्रविड़ का एक हमें मिक्सचर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब अगर आपने ये पहले कहीं देखा हो तो आपको याद आ रहा होगा कि भाई ये कौन से टेम्पल्स हैं, इनका क्या नाम है, ठीक है। रिकॉल करने की कोशिश करो, ये बहुत फेमस है, इसको हमने क्लास में भी डिस्कस किया है। ये कौन सा टेम्पल है, ठीक है। तो ये दुर्गा टेम्पल है, एहोल का, एहोल का ये दुर्गा टेम्पल है। उसके बाद पट्टदकल करके हमने सुना था, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, पट्टदकल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसकी बात करें तो ये है आपका रावण पहाड़ी केव्स, रावण पहाड़ी केव्स। तो ये कुछ टेम्पल्स आर्किटेक्चर के एग्जांपल हैं जो हमें यहाँ पे चालुक्यों के टाइम पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद जैसे बादामी हो गया। बादामी की बात करें तो एहोल मोस्ट इम्पोर्टेंट, एहोल जो ग्रुप है जिसमें दुर्गा टेम्पल, लड़खान टेम्पल, मेगुथी जैन टेम्पल, ठीक है, ये भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद पट्टदकल की बात करें, ये सब चालुक्यान के ही टेम्पल आर्किटेक्चर के ग्रुप्स हैं। तो पट्टदकल की बात करें तो ये यूनेस्को साइट है भाई पट्टदकल, ठीक है। लोकेशन पट्टदकल है, इसकी चालुक्या किंग का कोरोनेशन प्लेस वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है। वेसर स्टाइल देखेंगे, विरूपाक्षा टेम्पल, मल्लिकार्जुन टेम्पल, पापनाथ टेम्पल, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं समराइज़ करूँ आपको चालुक्य के बारे में, फाउंडर का नाम पुलकेशिन वन, कैपिटल वातापी, ग्रेटेस्ट रूलर पुलकेशिन सेकंड, फेमस इंस्क्रिप्शन एहोल, चाइनीज ट्रेवल कौन आया, ज़ुआनज़ांग आया सर, डिफीट इसने किया किसको, हर्षा को, किस रिवर पे, नर्मदा रिवर पे, आर्किटेक्चर स्टाइल क्या था, वेसर था, यूनेस्को साइट कौन सी है, पट्टदकल है। आया समझ में। तो ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स थे चालुक्य के बारे में और इसी के साथ चालुक्य होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं पल्लव के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है पल्लवास। पल्लवास के बारे में कुछ पॉइंट्स देखो। तो ये जो डायनेस्टी मतलब थी, ये साउथ इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी। पल्लव ने मेनली तमिलनाडु और जो आंध्रा का रीजन था वहाँ पे अपना रूल किया। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें इसमें हमें क्या याद रखना है पल्लवास में, तो इनके जो भी कन्फ्लिक्ट वगैरह हुए, जो इनके मतभेद वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो रॉक कट टेम्पल्स इनके बहुत फेमस हैं। रॉक कट टेम्पल्स पूछ लिए जाते हैं पेपर में। उसके बाद जैसे इन्होंने भक्ति मूवमेंट को सपोर्ट किया था, पल्लवास ने भक्ति आंदोलन को। और इसके बाद एक इनका बहुत फेमस है महाबलीपुरी टेम्पल, महाबलीपुरम टेम्पल, ठीक है। तो ये कुछ फेमस पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे याद रखने हैं। उसके बाद जैसे मैं अगर बात डिटेल में बताता चलूँ आपको, तो इनका टाइम पीरियड जो था वो लगभग 270 BCE से, BC तो नहीं,
890 CE तक हमें इनका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। कैपिटल कांचीपुरम। लैंग्वेज संस्कृत भी थी और तमिल भी थी। मेनली हिंदुज़म के फॉलोअर थे। हिंदुज़म में शैविज़म और वैष्णविज़म दोनों आ जाते हैं। अगर इनके ओरिजिन की बात करें तो वो एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि साउथ इंडिया की रीजनल डायनेस्टी जो थी, आंध्रा वगैरह, उनसे निकले थे पल्लव। और अगर इम्पोर्टेंट रूलर की बात करें तो अर्ली पावरफुल रूलर में एक रूलर हुआ करता था सिंह विष्णु। सिंह विष्णु एक इम्पोर्टेंट रूलर था। चोलास को इसने डिफीट किया। सिंह विष्णु ने पल्लव की पावर को एक्सपेंड किया और एक स्टेबल एम्पायर जो है बनाया। इसके बाद जो आया उसका नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम या महेंद्र वर्मन वन। ये अगला पल्लव रूलर आता है और इसके आते ही पल्लव डायनेस्टी थोड़ा एक्सपेंड करती है। ये सबसे ग्रेटेस्ट स्कॉलर था, म्यूजिशियन था, आर्किटेक्ट था। इसके अचीवमेंट की बात करें तो रॉक कट जो आर्किटेक्चर है, ये जो मैंने लिखा है, ये इसी के टाइम पे शुरू हुआ। रॉक कट टेम्पल्स वगैरह की शुरुआत हुई, जैसे मंदगत्तपत्तू केव टेम्पल, महेंद्रवड़ी केव टेम्पल, ये इसी के टाइम पे देखने को मिलते हैं। इसके कन्फ्लिक्ट होते हैं चालुक्यास से। तो चालुक्य जो रूलर था पुलकेशिन सेकंड, उसके साथ इसकी लड़ाई हुई। इनिशियली पल्लवाज को मतलब हार का सामना करना पड़ा। महेंद्र वर्मन वन ने संस्कृत के मतलब काफ़ी फेमस कुछ प्लेज वगैरह लिखे हैं। जैसे उसमें एक है मत विलास प्रहासन। अगर मैं इसका लिखूँ आपको क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है, तो ये संस्कृत का इसका प्ले था मत विलास प्रहासन। ये इसका संस्कृत प्ले जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे ग्रेटेस्ट रूलर की सर मैं बात करूँ अगर, तो उसका नाम था नरसिम्ह वर्मन वन। ये सबसे ग्रेटेस्ट रूलर है, ठीक है। और इसने मतलब इसको ममल्ल भी कहा जाता था। ममल्लपुरम एक शहर का भी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। ममल्लपुरम नाम का इसने मतलब एक वो सिटी वगैरह को एस्टेब्लिश किया था। इसके अचीवमेंट की बात करें तो इसने भाई हराया किसको, पुलकेशिन सेकंड को, जो अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर बन रहा था। उसको कोई हरा नहीं पा रहा था, क्योंकि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को भी हराया पोस्ट गुप्ता के, और इसने पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया। वातापी को कैप्चर किया इसने। वातापी कोंडा करके हमें आगे नाम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसने खुद को टाइटल दिया था वातापी को कैप्चर करने के बाद, वातापी कोंडा। तो नरसिम्हा वर्मन वन को वातापी कोंडा बोला जाता था। महाबलीपुरम वगैरह एक पोर्ट सिटी वगैरह इसने डेवलप की। चाइनीज़ ट्रेवलर वेंजांग ने पल्लव किंगडम को भी विजिट किया, और उसने कांचीपुरम की बहुत तारीफ़ की कि भाई कांचीपुरम बहुत रिच था, प्रॉस्परस था, एजुकेशन का सेंटर था। आगे इसके जो रूलर आए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, और धीरे धीरे पल्लवा की जो पावर है वो डिक्लाइन होने लगी कंटिन्यूस वॉर वगैरह की वजह से। और नीचे हमने देखेंगे कि पावर ओवर रही होगी, इनका नाम होगा चोलाज। और जो चोलाज हैं वो पल्लवास को चोलाज हरा देंगे, और हम फिर आगे पढ़ते हैं इम्पीरियल चोला के बारे में। तो चोलाज का जो राइज होता है वो फिर हमें यहाँ से उनका उदय दोबारा से देखने को मिलेगा। उसके बाद इनका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, मंडलम, उसके बाद कोट्टम, यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद नाडू के बाद विलेज। तो इनका ये सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, नगरी प्रशासन था जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। रिलीजन मैंने आपको बताया शैविज़म वैष्णविज़म। पल्लव आर्किटेक्चर की बात करें तो रॉक कट टेम्पल्स, मोनोलिथिक रथ स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। महाबलीपुरम हो गया, पंचरथ वहाँ पे हम देखते हैं। शोर टेम्पल सबसे फेमस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कैलाशनाथ टेम्पल नरसिम्हा वर्मन टू के टाइम पे बना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं जो हमें यहाँ पे याद रखने हैं। अगर मैं आपको समराइज़ करूँ, ठीक है, तो कैपिटल कांचीपुरम, ग्रेटेस्ट रूलर नरसिम्हा वर्मन वन, फेमस टाइटल इसका वातापी कोंडा, वातापी को जीत लिया था उनसे लड़के। पुलकेशिन सेकंड को किसने हराया, सर इसी ने हराया था। फेमस पोर्ट सिटी महाबलीपुरम, फेमस टेम्पल शोर टेम्पल। आर्किटेक्चर स्टाइल यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, द्रविडियन, याद रखना वेसर नहीं है, यहाँ द्रविडियन है। चाइनीज़ ट्रेवलर वेंजांग। फेमस रॉक कट आर्किटेक्चर कौन सा है, तो वो हमने अभी पीछे डिस्कस किया। रॉक कट आर्किटेक्चर वगैरह हमें यहाँ पे डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर कुछ मैं इनके आर्किटेक्चर्स आपको दिखाऊँ तो जैसे ये देखो सामने, ये आपका कैलाशनाथपुरम टेम्पल है, नरसिम्हा वर्मन टू ने बनवाया था, ठीक है। ये आपका वारा केव्स है, नरसिम्हा वर्मन वन ने बनवाया। और ये है आपका शोर टेम्पल, ठीक है, ये है
शोर टेम्पल। अब शोर टेम्पल किसने बनवाया ये आपको बताना, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है। और जैसे ही ये ख़त्म होंगे वैसे ही आपको यहाँ पे चोल स्टार्ट हो जाएंगे, राइज ऑफ चोल देखने को मिलेगा। फाउंडर विजयालय, कावेरी डेल्टा के आसपास, ठीक है। राजराज वन, राजराज टू, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे चोल वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको इसी तरीके से स्टोरी फॉर्मेट में चोल एक्सप्लेन करता हूँ और उसी के साथ ये हमारा लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज चोल। तो इनको जो है इम्पीरियल चोलास के नाम से भी जाना जाता है, इम्पीरियल चोलास। तो जो ये चोल थे या फिर इम्पीरियल चोल, साउथ इंडिया की सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी और ग्लोरियस डायनेस्टी थी। चोल ने साउथ इंडिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया तक अपना जो है इन्फ्लुएंस, अपना प्रभुत्व जो है स्थापित कर रखा था। और इसमें हमें क्या याद रखना है, तो भाई जैसे कुछ पॉइंट्स की बात करूं तो नेवल पावर के लिए फेमस थे, नौसेना के लिए। उसके बाद एक टेम्पल बृहदेश्वर यहाँ पे ही पढ़ने को मिलता है। उसके बाद कुछ फेमस रूलर जैसे राजराज वन एंड राजेंद्र वन, ये फेमस रूलर्स हैं इनके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें चोलास के बारे में याद रखने हैं, ठीक है। तो इनके टाइम पीरियड की बात करें तो पीक पीरियड तो इनका था 850 से 1280, ठीक है। इम्पीरियल चोला का राइज होता है नाइन्थ सेंचुरी सीई में, और कैपिटल थी इनकी थंजावुर, और बाद में फिर उसको जो है गंगई कोंडा चोलपुरम में ट्रांसफ़र कर दिया गया। लैंग्वेज तमिल और संस्कृत दोनों थी। मेनली ये शेवाइट थे, शैविज़म का फॉलोअर थे। जैसे जैसे पल्लव डिक्लाइन कर रहे थे वैसे वैसे चोलों का राइज हुआ। फाउंडर माना जाता है विजयालय चोल को। थंजावुर को कैप्चर किया उसने, चोल को पावरफुल बनाया इस रीजन में। उसके बाद आता है आदित्य वन, ठीक है। विजयालय के बाद ये रूलर बना, पल्लव को डिफीट किया इसने और चोल टेरिटरी को एक्सपेंड किया। फिर आया इसके बाद प्रांतक वन, आदित्य वन के बाद आया प्रांतक वन या परांतक वन। इंपॉर्टेंट रूलर था, श्रीलंका के कुछ पार्ट को उसने कंकर किया, ठीक है। खुद को टाइटल दिया एक बड़ा सा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद जो ग्रेटेस्ट रूलर आया सर, इसके बाद दो बताए मैंने आपको, उसका नाम होगा राजराज चोल वन, राजराज चोल वन। ये ग्रेटेस्ट रूलर था। अचीवमेंट की बात करें तो मिलिट्री को एक्सपेंड किया इसने, नवल पावर इसके टाइम पे एक्सपेंड हुई। बृहदेश्वर टेम्पल सर इसी ने ही कंस्ट्रक्ट करवाया, याद रखना। किसको, बृहदेश्वर टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, शिवा को डेडिकेटेड है। द्रविडियन आर्किटेक्चर में बना हुआ है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लैंड सर्वे वगैरह इसके टाइम पे शुरू हुआ, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें इसके बारे में याद रखने हैं। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स अगर हम देखें अचीवमेंट में, ठीक है, तो नई कैपिटल बनाई और अपने रीजन को इसने जो है आगे और एक्सपेंड किया। उसके बाद आया राजेंद्र चोल वन, ठीक है। आगे आया इसके बाद राजेंद्र चोल वन। राजेंद्र चोल वन जो है भाई सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है, ठीक है। इसने अपना एक्सपेंशन गंगा रिवर तक किया और उसके बाद इसने खुद को टाइटल दिया गंगई कोंडा। गंगई कोंडा का मतलब होता है जिसने गंगा को जीत लिया हो। नई कैपिटल बना दी इसने, क्या, गंगई कोंडा चोलपुरम। उसके बाद सुमात्रा, मलाया, जावा, यानी कि इंडिया के बाहर भी इंटरनेशनल एक्सपेडिशंस भी हमें इसके देखने को मिलते हैं। लास्ट रूलर जो है उसका नाम होगा कुलोतुग वन। उसके टाइम पे कुछ इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ नहीं, यहाँ से डिक्लाइन इनका शुरू हो गया। और जैसे जैसे ये कमज़ोर पड़ेंगे पांड्या का राइज होगा, होयसाल किंगडम हम देखेंगे, उनका प्रेशर वगैरह इन पे बनेगा, तो ऐसे धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन कर जाएंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कुछ वर्ड यहाँ पे पढ़ेंगे, और सभा, नगरम, ये हमने क्लास में डिस्कस किए थे, इनका मतलब क्या होता है। मंडलम, वालानाडु, नाडु, विलेज, ये एडमिनिस्ट्रेशन के डिवीज़न है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर की बात करें तो चोला का द्रविडियन जो टेम्पल आर्किटेक्चर था उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे वर्ल्ड में। तो जैसे फॉर एग्जांपल बृहदेश्वर टेम्पल मैंने आपको बताया, बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था, राजराज चोल वन ने बनवाया था, ठीक है। उसके बाद गंगई कोंडा चोलपुरम, ये एक टेम्पल भी था और इसने कैपिटल भी बनाई। उसके बाद चोला का ब्रोंज स्कल्पचर नटराज स्टैचू ऑफ शिवा बहुत फेमस है भाई, कॉस्मिक डांस करते हुए।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अगर मैं समराइज़ करूँ तो कैपिटल थंजावुर स्टार्टिंग में, फाउंडर इंपीरियल चोला का विजयाला, ग्रेटेस्ट रूलर राजराज चोल वन, फेमस टेम्पल बृहदेश्वर टेम्पल, न्यू कैपिटल बाई राजेंद्र वन गंगईकोंडा चोलपुरम, फेमस टाइटल ऑफ राजेंद्र वन गंगईकोंडा, फेमस इंस्क्रिप्शन, ठीक है ये मैंने आपको नहीं बताया, उत्तर मेरूर, एक मिनट, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन सबसे फेमस था। चोला का टेम्पल स्टाइल जो है वो द्रविडियन था, और फेमस स्कल्पचर की बात करें तो वो आपका था नटराज। तो ये कुछ मैंने आपको मेन पॉइंट बताए जो आपको याद रखने अबाउट द चोलास। तो हमने चालुक्य के बारे में डिस्कस किया, पल्लव के बारे में डिस्कस किया, और फिर इंपीरियल चोलास के बारे में डिस्कस किया। इसी के साथ हमारा जो एंशंट हिस्ट्री की जो एक्टिव रिकॉर्डिंग सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी वो कंप्लीट हुई। हो सकता है जो लोग पहली बार देख रहे हों उनको थोड़ा कम समझ में आए, उनको क्लैरिटी थोड़ा कम आ रही होगी, लेकिन हाँ यकीन मानिए अगर आप एक बार आपने रिवाइज़ कर लिया अच्छे से, और आपको ये हो कि हाँ मुझे कम टाइम में ये पता करना है कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, तो उसके लिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उनके लिए हेल्पफुल नहीं होगी जो उन्होंने हमें अभी एंशंट हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, स्टार्ट कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये 20-20 मिनट की वीडियोज़ हैं, उनको देख के मेरी एंशंट हिस्ट्री पूरी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है आपको एंशंट हिस्ट्री से जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो जो बात है वो मैं क्लियर कह रहा हूँ, आप इसको तभी देखें जब आपने पहले पढ़ रखी हो एंशंट हिस्ट्री, क्योंकि तभी ये आप इस सीरीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। अदरवाइज़ आप देखेंगे डीमोटिवेट होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, मैंने तो पढ़ी नहीं है, सुनी नहीं है। तो इस सीरीज़ को आपको तब देखना है जब आपने अपने क्लास नोट या कहीं से भी एंशंट हिस्ट्री को पढ़ रखा हो, उसके बाद इसके PYQ प्रैक्टिस कर रखे हों, तब दोबारा आने के लिए कि सर मैंने क्लास नोट्स पढ़ लिए, मैंने PYQ लगा लिए, अब इसको लगाने के बाद मुझे ये देखना है कि हाँ क्या क्या चीज़ें मेरे दिमाग में रिटेन रह गई हैं, तो आप इसकी वीडियो उठाओ। टॉपिक वाइज वीडियोस पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ लिया है, क्वेश्चन भी लगा लिए हैं, अब देखना है कि क्या क्या चीज़ें मेरे दिमाग से स्किप हो रही हैं। आप वीडियो ऑन करो, 1.5x या 2x पे लगा के 5-10 मिनट में आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। उसको देखने के बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मुझे क्या क्या याद रह रहा है या फिर क्या क्या मैं चीज़ों को भूल रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है, आगे हम क्या सीरीज स्टार्ट करें या क्या टॉपिक को शुरू करें, आप अपना सजेशन दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आपके जो भी रिव्यूज़ हों इस सीरीज़ को लेके आप वो भी दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ मिलते हैं इन द नेक्स्ट सीरीज़, इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।